हेलो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर ग्रेविटेशन में डिस्कस किया है। एक तो दो बॉडीज एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगी उनमें फोर्स कितनी होगी, और सेकंड अगर कोई बॉडी है उसका फील्ड कितना होगा, मींस कहां तक वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करेंगी। अब हम लोग रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो हमारी तो एक बॉडी क्या बन जाएगी, अर्थ बन जाएगी। लेकिन अगर दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो तो उस फोर्स का फिर नाम चेंज हो जाता है। दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे आज ग्रेविटी को डिस्कस करना है बच्चा। किसको डिस्कस करना है? ग्रेविटी को डिस्कस करना है। ग्रेविटी को डिस्कस करना है। इफ ग्रेविटी इज, इट मींस जो ग्रेविटी है इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये भी ग्रेविटेशन, लेकिन दोनों में से मुझे क्या चाहिए, एक बॉडी अर्थ चाहिए। स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज अर्थ, व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ, राइट। और अब जो तभी तो हम कह देते हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन बॉडीज ऑन द surface of earth is a measure of their weights। और आप सिंगल बॉडी की बात है, फोर्स ऑफ ऑन बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स वेट। ताकि सिंगल बॉडी की बात कर लेते हैं पहले, इट्स वेट। तो हम क्या लिखते हैं वेट को, W बराबर mg लिखते हैं बेटा जी। और इस g को क्या बोलते हैं, g को क्या बोलते हैं बेटा जी, g इज माई एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g को क्या बोलते हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या आज मुझे क्या डिस्कस करना है मेरा बेटा, क्योंकि कुछ बातें थोड़ी सी मुझे पता 9th क्लास से। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ। कि जब मैंने न्यूट्रल ऑफ ग्रेविटेशन की बात की थी, उसके अंदर अगर दोनों में से एक बॉडी मेरी अर्थ हो जाएगी तो उसको मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी नाम दूंगा, ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नाम दूंगा। इसी वजह से जो बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है हम उनको क्या बोलते हैं, वेट के बराबर कर देते हैं, क्योंकि फोर्स लग रही है उसके ऊपर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेजर ऑफ देयर वेट्स। तो हम W बराबर mg बोलते हैं, वेयर g इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है बकायदा, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भी एक्सलरेशन ही है, डायमेंशन फार्मूला वही होता है LT-2, दिस इज डायमेंशन फार्मूला। ये चीजें थोड़ा चेंज हो जाएंगी। अब फिर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस आ गया, उसकी बात कर लेते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसको कौन यहां लिख ले, पहले साइड में यहां लिख लेते हैं। लो जी, ग्रेविटेशन, हाँ जी, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो ग्रेविटी क्या बन गया बच्चा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी, अर्थ एंड ए बॉडी। मैं ये भी कह सकता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज अर्थ, एक ही बात है। अब मैंने अर्थ और बॉडी कर दिया। नंबर 2, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा जी, कैपिटल G m1। मास के अर्थ को मैं कैपिटल M लिख रहा हूं बेटा जी, ठीक है जी। मास, चलो मास ऑफ अर्थ कर दो बाई r स्क्वायर। व्हाट इज ग्रेविटी, क्या करते हैं, ये वही वाली बॉडी है, ये ऐसे लिखते हैं। नंबर 3,
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहां होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये दो बॉडीज बना देता हूं मैं, एक बॉडी ये ए है, एक बॉडी ये बी है, ये ए है। अब यहां जो लिखो उसके हिसाब से बात करें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज अलोंग, कहां होगी बच्चा जी? ऑन ए, इधर को होगी अलोंग ए बी वेक्टर, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ठीक है बेटा जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी बेटा? ऑन द बॉडी अलोंग द टुवर्ड द सेंटर होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी इज अलोंग द कहां होगी? सेंटर ऑफ अर्थ, राइट बेटा जी। नेक्स्ट नंबर 4, ग्रेविटेशन कहां जीरो होती है? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज जीरो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज जीरो एट इनफाइनाइट सेपरेशन, क्योंकि जहां पर आर इन्फिनिटी हो जाएगा फोर्स जीरो, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर आ रहा है। बेटा ये गलती होगी मेरे से, स्मॉल आर स्क्वायर है, नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, डिस्टेंस वाला आ रहा है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, कहां होती है जी? एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने कहा ये ग्रेविटी है और उसका डिफरेंस बता दिया जो पढ़कर आया हूं अभी तक मैंने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, अगर दोनों में से एक बॉडी आपकी अर्थ हो जाए। यही एक कारण है कि जितनी भी फोर्स बॉडीज पर लग रही है ऑन द सर्फेस ऑफ, उनके वेट को मुझे वेट बता देती हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली वो। तो मैंने कहा एक छोटी सी बात यहां पे मैंने ऐड कर ली है, दैट इज वेट ऑफ बॉडी, वेट W बराबर mg, और साथ साथ छोटे जी को विद वेरी स्मार्टनेस इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर मैंने, स्मॉल जी को। नेक्स्ट, फिर मैंने ये कहा कि जो आपने अभी कहा है कि ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, फिर उसको 4 पॉइंट्स मैंने एनलिस्ट किए। फर्स्ट मैंने कहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, एंड ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी। एक बॉडी अर्थ फिक्स होगी, इसको कहता हूं ऐसे, इसको स्मॉल एम को सर्कल से हटा देता हूं, क्योंकि फिर वो तो जस्ट मैंने उस समय किया था ना मेरा बेटा। तो यहां पर एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, मैंने एक को नाम छोटा एम दिया है और एक को नाम बड़ा एम दिया है। अभी मैंने दो बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर मैंने कहा ये बॉडी अर्थ हो जाए एक बॉडी, तो ये mg बन जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं स्मॉल जी बराबर, इनको अगर बराबर करूंगा तो भी आएगी, वो बातें भी आएंगी। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, ये मैंने इसकी फिगर बनाई है बेटा जी, ये मैंने फिगर बनाई है इसकी। फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी क्या होती है? अलोंग ऑन ए मींस ये बड़ी बॉडी मानो इसको खींच रही है, अलोंग ए बी होती है, डायरेक्शन बता है इसकी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सॉरी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी इज अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ, वो तो हमेशा टुवर्ड सेंटर और अर्थ खींचते चीजों को अपनी। नंबर 4, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो कहां होगी बच्चा जी? अब वो कह रहा है जब बॉडीज में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी तब जीरो होगी। कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होती है। तो मैंने आज यहां पे थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में एक, यू कैन से, एक बेसिक नॉलेज बना ली है कि मैंने ग्रेविटी कब बॉडीज करना है। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, लो जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो आप। लो जी, ये एक अर्थ सरफेस है, ये एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है, अर्थ का ये रेडियस है कैपिटल R, अर्थ का अपना मास कैपिटल M है। अब हम एक लैंग्वेज बड़ी एक बार लिखना, बड़ी पर्टिकुलर लैंग्वेज चलेगी,
consider an earth to be a perfect sphere of mass m and radius r। जब भी हम अर्थ की बात करते हैं मीन्स हम इस चीज की बात कर रहे हैं, बी केयरफुल, कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। जब तक मैं इसको अदरवाइज ना बताऊं कि भी अर्थ, अब आगे जाके मैंने ये भी बताना है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, तब तक, जब तक मैं इन जनरल अर्थ की बात करूंगा तो ये इस चीज की बात कर रहा हूं। बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा मेरा बच्चा जी? कैपिटल एफ बराबर है कैपिटल जी एम इंटू कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। अब एक बॉडी अर्थ है, दूसरी क्या है? कोई बॉडी है, मतलब दोनों में से एक बॉडी अर्थ होगी। तो मैंने कहा है फोर्स क्या होती है बेटा जी, ये मैं क्या कहता हूं, तो दोनों में रिलेशन निकाल दो। व्हाट इज स्मॉल जी, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, हर जगह यूज कर देते हैं 1 मिनट के अंदर इसको, कोई डाउट हो बच्चों? अब आपने कहा एन अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, तो भाई मास ऑफ अर्थ फिर मुझे पता होना चाहिए। तो लो जी, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? आपने कहा G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज मास? जी आर स्क्वायर बाय, व्हाट इज G? 9.8। व्हाट इज R? 6400 किलोमीटर, या चलो 64, अभी जब यूनिट से सेम कर देता ना, इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मैं पढ़ कर आया हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी, कैलकुलेट करो उसको। 9.8 इंटू ये 6.4 या 64, चलो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11, हाँ जी। अब 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻23, राइट। अब थोड़ा सा आराम से काम करेंगे। हाँ जी, मैं इसको 10 सपोज कर लेता हूं 9.8 को, और इसको 6.4 मान रहा हूं मैं, तो 10 करूंगा तो 24 बन जाएंगे, 6.64 कट जाएगा, एक रफ आइडिया दे रहा हूं, मींस ये 6 की रेंज में आएगी। वैसे तो ये, तो दिस इज नियरली 6 इंटू 24 kg डेंसिटी है पर मीटर की। 6 इंटू 10⁻20 अप्रोक्सीमेटली से काम चलेगा पूरा आपका। याद करना हो 4 जमा 2 6, बस पावर तो आएंगी ना आपकी सॉल्व करते हुए, 4 जमा 2 6, बस ठीक हो गया। अब सॉरी मास ऑफ अर्थ kg, इतने kg, राइट। डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगी भाई, वो भी बतानी चाहिए मुझे। डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चा जी। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। व्हाट इज द डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बेटा जी, अभी देखते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3m अपॉन 4 पाई आर, एक तो यहां से निकलना चाहिए, लेकिन मास भी मैंने अभी कैलकुलेट ही किया है ना, फिर मैं वही लगाऊंगा वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वाली, तो बेटर है वहां चला जाऊं, जो इनमें चला जाऊं थोड़ा सा। तो देखते हैं इसको कहां सॉल्व कर, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये स्पेस पड़ा हुआ है सारा, ये इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, व्हाट इज m, यहां से जी आर स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी अपॉन
4πr³। ठीक है जी, ये बन जाएगा 3/4π, ठीक है जी, g/r×g। कोई डाउट हो? डेंसिटी। अब ये वैल्यूज वो आ गई जो स्टैंडर्ड वैल्यूज। आप बात को समझो, मैंने क्यों कन्वर्ट किया, बात को समझो। ये मैंने कहा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है मेरी, अभी मैंने कहा या तो मैं यही पुट करूं या मैं इसको पहले एग्जैक्ट बिल्कुल फ्रैक्शन में निकाल के फिर पुट करूं। तो मैंने कहा मैं उस चक्कर में क्यों पढ़ूं, मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना सारी, वहां चला गया मैं। इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या था बेटा, ये वॉल्यूम 4/3πr³ है, मास हो जाएगा gr²/g, तो gr²/gr, तो 3 आ गया, नीचे 4π आ गया, g आ गया ऊपर, ये नीचे क्यूब था, नीचे r आ गया, ठीक हो गया। लो जी वैल्यू पुट कर दो उसकी। 3 × 9.8 अपॉन 4 × 3.14 × r 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक हो गया बच्चा जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या बन जाएगा 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें सारे को सॉल्व करें तो पहले, वैसे तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, सीधा ही कर सकता हूं मैं, यहां पर ऐसी बात नहीं है। हाँ सीधा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³, राइट मेरा बच्चा जी, कोई डाउट? तो मैंने जो सिर्फ एक मेरा जो पॉइंट था कि मैंने यहां पर मास की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि मास को ऑलरेडी मैंने कुछ फैक्टर से निकाला है। तो ये स्टैंडर्ड मतलब ये, और ये वैल्यूज मुझे स्टैंडर्ड दी हुई हैं, 6.67 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये वैल्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसका काम कर दिया। ठीक है बच्चा, चले आगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर दोनों में से एक बॉडी अर्थ हो जाएगी तो मैंने उसको क्या बोलना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलना है, राइट। अब मुझे ये जो स्मॉल जी मेरे पास आ गया है, जिसको मैंने ग्रेविटी बोल, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बोला है, अब मुझे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा जी, तो लो जी एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा जी। ए प्लैनेट हैज मास 4 times as that of Earth and size same as that of Earth। साइज वही है भाई जो अर्थ का है, ठीक है। मास तो 4 गुना है लेकिन साइज वही है। तो व्हाट ही इज सेइंग कि एक बॉडी है, ए बॉडी ऑफ मास कितनी है जी, सपोज कर लेते हैं, चलो कोई भी ले लो, 4 kg इज टू बी लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ, हाँ जी कितना करें इसको, 20 मीटर कर लो, 20 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, राइट बेटा जी। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट बेटा जी। ये बात मुझे करनी है। अगर मैं अर्थ पे होता, मैं कहता ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये हाइट कितनी दी हुई है, कितनी हाइट, 20 मीटर, मैं कह देता mgh, मुझे पता अर्थ पे, लेकिन आज मुझे mg प्लैनेट h कहनी पड़ेगी, प्लैनेट पे g कितनी है ये कहनी पड़ेगी। तो लो जी, व्हाट इज g अर्थ, हम इसको ऐसे कर देते हैं ना, g मास ऑफ अर्थ, g रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज g प्लैनेट, g मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि ये चीजें मास ऑफ अर्थ और अर्थ की है, और ये चीजें मास ऑफ ये चीजें प्लैनेट की है, मास और रेडियस ये अर्थ वाली है। हर प्लैनेट पे जी अलग होगा, थोड़ा सा एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। लो जी, तो आपको डिवाइड कर लो मेरा बच्चा जी, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी अर्थ बाय जी प्लैनेट इज इक्वल टू, या थोड़ा सा इसको पुट कर ले पहले एक बारी, चलो अभी कर देते हैं,
मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ उसको m मान लेते हैं बेटा, मास ऑफ प्लेनेट आप कह रहे हो 4 टाइम्स है, 4m मान लेते हैं, रेडियस कहता है दोनों की सेम है, उनको r मान लेते हैं। तो यहां से व्हाट इज g प्लेनेट, 4 टाइम्स ऑफ g अर्थ आ गया, मींस 4g आ गया मेरा बेटा जी, बस। व्हाट इज वर्क डन, तो व्हाट इज w, अलग से कर देते हैं साइड पे, इधर कर देते हैं। व्हाट इज w, हाँ जी बेटा, mg प्लेनेट इंटू h, m कितना है मेरा बच्चा जी 4 kg, दिस इज 4g, तो 4, अभी g को मैं 10 ले रहा हूं क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन करनी है। h कितनी है 20 मीटर, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 1600 जूल आ जाएगा बेटा जी, कोई डाउट नहीं, 1600 जूल आ जाएगा बाउडन। चलें आगे। अब ये जो वैल्यू ऑफ g है, जो मैंने स्मॉल g की बात कर रहा हूं, इट वेरीज, अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे तब भी चेंज होती है, अगर अर्थ के अंदर जाओगे तब भी चेंज होती है। अब रोटेशन भी है अर्थ की, उसके हिसाब से भी चेंज होगी, क्योंकि एट एवरी प्लेस द लैटिट्यूड चेंजेस। और थोड़ा सा शेप ऑफ अर्थ का भी फर्क है कि अर्थ जो है यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, तो कहीं पर ये बल्ज्ड आउट है, कहीं पर फ्लैटेंड है। तो बातें सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, राइट, विद हाइट, और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज कर लो अर्थ आपकी एक परफेक्ट स्फीयर है ऑफ मास m, रेडियस r, और ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और ये हाइट h है बच्चा जी, दिस इज हाइट h, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है एट ए हाइट h, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, रेडियस r है, ये मास ऑफ अर्थ है। कंसीडर एन अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r विद सेंटर एट O, राइट बच्चा जी। Consider an earth to be a perfect sphere of mass m and radius r with center at O. The value of acceleration due to gravity on the surface कितनी हो जाएगी? g is equal to gm by r square। यहां पर at a height h उसको g डैश मान लेते हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस वहां से r प्लस h का स्क्वायर है बच्चा। बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है। What is g डैश बाय g, क्या आ जाएगा? r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन नीचे r स्क्वायर है 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट हो यहां तक? इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर g डैश बाई g, और g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट बिगिन 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर नीचे। स्क्वायर तो आप ऊपर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों। लेकिन इफ यू से माई h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेरिजन टू योर r, इफ h वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू r, तब क्या होगा बच्चा जी? ये फैक्टर स्मॉल हो जाएगा। अगर ये फैक्टर स्मॉल होगा तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो क्या भाई, इफ देन यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, हाँ जी वो लगाने जा रहा हूं अभी मैं। आप
लो जी क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट बिगिन, हाँ जी 1 प्लस एच बाई आर रेज टू -2। पहली बात ऐसे इसको पहले तो रीशेप करूंगा प्रॉपर वे में। अब रूल क्या है बेटा जी, पावर नीचे आ जाती है, नेक्स्ट टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि एच स्मॉल है, हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, सो दिस इज योर जी डैश बाई जी। कोई डाउट हो? अब मैंने कहा यहां से क्लियरली नजर आ रहा है जी डैश डिक्रीजेस, ये मुझे नजर आ रहा है जी डैश डिक्रीज, वो यहां भी नजर आ रहा था क्योंकि 1 बाय समथिंग वो फैक्टर मोर देन 1 था, यहां भी नजर आ रहा था, लेकिन चलो यहां और क्लियरली नजर आ रहा है मेरे को। कितना डिक्रीज हुआ है भाई जी डैश, वो कैसे निकलेगा, जी डैश डिक्रीजेस, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, कितनी कम हुई अभी, तो पहले जी थी माइनस जी डैश, दिस इज योर डेल्टा जी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो यहां से व्हाट इज जी माइनस जी डैश, 2h g बाई आर आ जाएगी, चेक कर लो बच्चा इसी क्वेश्चन से। व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज, न्यूमेरिकल में काम आएंगी सारी बातें आपकी। डेल्टा जी क्या होती है भाई, बाई जी इंटू 100 होती है, तो वो क्या हो जाएगी 2h बाई आर इंटू 100। ये न्यूमेरिकल में मैं यूज करूंगा ये वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो यूज करूंगा मैं। कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने कहा वेरिएशन इन जी विद हाइट मींस एल्टीट्यूड, तो मैंने कहा आप एक अर्थ को परफेक्ट स्फीयर सपोज कर लो, जैसे मैं मानता आया हूं, जिसका मास m है रेडियस r है, तो सरफेस पे ये वैल्यू है, हाइट पे ये वैल्यू है, डिवाइड कर दिए तो सिंपल डिवीजन किया। अभी मुझे नहीं पता h छोटा है बड़ा है, तब तो ये काम चलेगा, अगर h छोटा है तब ये काम चलेगा। तो न्यूमेरिकल में आई विल चेक कि h मुझे सपोज अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, अब वो कहता है हाइट है मेरी 2000 किलोमीटर, इट कैन नॉट बी स्मॉल, तो मुझे इस मेथड से करना पड़ेगा। इफ ही से हाइट इज 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक, ये फॉर्मूला चलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो अगर h स्मॉल है तो ये कोशिश करूंगा करने की, अगर h लार्ज है तो इससे काम को चलाऊंगा मैं अपने। ठीक है बेटा? प्रॉब्लम देखो बेटा, एट व्हाट हाइट value of g reduces by 36% of its value on the surface of earth, on the surface of earth. Right? At what height value of g reduces by, reduces to नहीं, reduces by, what is my g dash, क्या है जी, हाँ g क्या है भाई, अब हाइट पता नहीं ना मुझे, तो क्या कह रहे हैं हमने फिर, r प्लस सॉरी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है हुआ, जी डैश बाई जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे, कितनी हो रही है, 36% से रिड्यूस हो रही है, मींस 1 माइनस 36 बाई 100, ये जी बन गई है। मुझे हाइट बतानी है बच्चा जी, आपकी क्वेश्चन समझ आ रहा है? जी डैश वो कहता है एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस बाय, वैल्यू जी अर्थ पे कितनी जी है, 36% से कम हो गई है, तो 1 माइनस 36 इतना ही होगा, 1 या 1 माइनस 0.36 कर लो, एक ही बात होता है मेरा बच्चा। कोई डाउट हो तो यहां से क्या आएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 64/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो, 8/10 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, तो 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 10r। ठीक है बेटा जी, 2r
इज इक्वल टू 8h और व्हाट इज h, r/4 आ जाएगा सॉल्व करके। अगर मैं r को 6400 किलोमीटर ले रहा हूं तो 1600 किलोमीटर हाइट पे जाके वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 36% से कम हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट परसेंटेज decrease in value of G taken to a height of R/100 किलोमीटर। R/100 मीन्स सिर्फ 64 किलोमीटर उठाकर लेकर गया मैं। R/100, R 6400 किलोमीटर होता है तो सिर्फ 64 रह गया, मीन्स h स्मॉल हो गया बेटा जी। अब लो जी, मैं पढ़कर आया हूं व्हाट इज G'1 - 2h/r। मैंने कहा था मैं उस समय ध्यान रखूंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, मुझे फॉर्मूला वो यूज करना है या वो वाला। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने बेसिक फॉर्मूले का किया, अगला मैंने डिराइव्ड फॉर्मूला किया अगर आपका h लेस है। G'1 - 2 व्हाट इज h, R/100, तो R/100 और ये के R है, चेक कर लो बच्चा। तो ये 1 - 2/100 आ गया, 1 माइनस, तो ये 100 - 2 98/100 आ गया बेटा जी। G', मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज मैं पढ़ कर आया हूं ये बातें। व्हाट इज डिक्रीज, डेल्टा जी पहले निकालो, वो क्या होते हैं G - D', पहले ये निकालो। तो G माइनस G' कितनी आ रही है 98G/100 इज इक्वल टू 2G/100। स्टेप में चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका साइन वगैरह उल्टा सीधा हो जाएगा आपसे। तो व्हाट इज, अब ये डिक्रीज कर रहा हूं मैं वर्ड, दिस इज डिक्रीज, डिक्रीज। तो व्हाट इज ΔG/G इंटू 100, तो क्या आ जाएगा वो 2G/100 इंटू 100। ठीक है जी, 2G/G, सॉरी दो स्टेप कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो दिस इज 2G, what is delta G, 2G/100 is your delta G divided by G into 100। चेक कर लो 2%। डिक्रीज आ गया ये, बी केयरफुल, डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज कैलकुलेट किया मैंने ये। कभी भी इस चक्कर मत पड़ो कि सीधा ही निकाल दो ऐसे G' - G- कर दो, गलती मत करना। ये डिक्रीज वर्ड लगा दो, क्या दिक्कत है, अपना माइनस है, वर्ड ही डिक्रीज लगा दो ना, क्या दिक्कत है। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। व्हाट इज G एट अ प्लेस, हाइट के ऊपर G बराबर है Gm/r, कैपिटल R स्क्वायर तो तब था जब वो सरफेस पे था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। उसको हमने नाम R+H दिया हुआ है, लेकिन उसको नाम है R दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, R+H इज R। वो तो तब होता ना R+H, तो कि मुझे पता R 6400 किलोमीटर है, हाइट जो आएगी तो टोटल डिस्टेंस की तो बात करते हैं। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M दोनों कांस्टेंट हैं, इनको एक ही में डाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट का लॉग हमेशा क्या होता है, एक वैल्यू होती है, -2 लॉग ऑफ R। चेक कर लो बच्चों, ये बनेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या बन जाएगा ये, डेल्टा G या DG/G, 1/G होता है, ये 0 हो जाएगा, -2 dr/r, राइट, यही हो जाएगा बच्चा जी। तो व्हाट इज योर dg/g इंटू 100 इज इक्वल टू -2 इंटू dr/r इंटू 100, राइट बच्चा जी, -2। व्हाट इज dr, r/100, ठीक है जी, ये तो कह रहा वो dr/r, और r कितनी है, ये r होती है, इंटू 100।
कितना आ गया, -2% आ गया, 2%। अब यहां पर माइनस मीन्स डिक्रीज, क्योंकि यहां मैंने कुछ नहीं किया है, प्लस माइनस, यहां मैंने कुछ नहीं किया है। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आर की, कैपिटल आर, उसको कितना चेंज किया मैंने, R/100 से चेंज। अब इसको यहां पे भी 2 स्टेप, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कहीं। लो जी, मैंने कितना चेंज किया, आर को R/100 से चेंज किया। एक्चुअल वैल्यू कितनी आर की, कैपिटल आर है, इन 200 आ गया -2%। ध्यान से देखो, ये मेथड भी मैंने एरर एनालिसिस में किया हुआ है, लॉग वाला मेथड भी, जहां पर पावर वगैरह आ जाती है, जैसे आपने फोकल लेंथ उसकी निकाली थी, आपके लेंस वगैरह की, 1/f बराबर है 1/u + 1/v, वहां पर ये फॉर्मूले चलते हैं, चेक करो जाके एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके। लॉग का भी हमने सिस्टम बताया हुआ वहां पर। मैं फिर कहता हूं कि जो हम बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, या जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर है, या एरर एनालिसिस, वो सब धीरे धीरे काम आते रहेंगे आपके। तो मैंने इसको दोनों मेथड से कर दिया बेटा, राइट। मैंने यहां पर कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन था क्योंकि कैपिटल आर मेरा चेंज हो रहा है। अगर मैं कैपिटल आर लिखता, जब मैंने कहा था जी और एम कांस्टेंट है, आपके मैडम में एकदम ही आ जाता कि ये तो 0 हो जाएगा इसका, तो मैंने इसको स्मॉल आर लिखा, नाम चेंज कर दिया उसका। अब उसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल, कैपिटल आर, चेंज कितनी है मैंने, R/100 से चेंज किया, बस। अगर मैं यहां इसको कैपिटल आर लिखता तो आपके दिमाग में एकदम ये आ जाना था भी कैपिटल आर इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, जैसे इसका 0 आ गया था। लेकिन मैंने क्या कहा, वो जो डिस्टेंस है, आज वो डिस्टेंस जो है उसको कैपिटल आर से भूल जाओ। वो डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, वो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। अगर यहां रखा हुआ तो कैपिटल आर है, आगे जा रहा तो बढ़ रहा है, तो इसका नाम कितना हो गया, फिर आर हो गया इसका नाम। यहां पर सरफेस पे कितनी वैल्यू उसकी, कैपिटल आर के बराबर है। अब तो उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं ना मेरा बेटा, कहां लेकर गया उसको, R/100 से ऊपर लेकर गया मैं, गॉट इट। तो इसलिए इस मेथड में थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा आपको। ये इजी तो है, बट यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल आल्सो। चले आगे, एक और क्वेश्चन देखो बेटा। कहते हैं एक वेइंग बैलेंस है, एक वेइंग बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, उसके पेन की हाइट में डिफरेंस है। यहां तो देखना बड़ा हाइट में डिफरेंस है। कहता है कैलकुलेट एरर इन वेइंग। 2 मास रखे हुए बराबर हो गए हैं, दुकानदार तो कह रहा है देखो बराबर है जी, लेकिन उसने स्मार्टनेस क्या है, अब हमें वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हाइट में डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है वो मैंने यहां तो जान के बड़ा बनाया है, दैट मे बी 2 mm, 3 mm, 4 mm, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। चलो अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस आ गया। पहले तो दुकानदार ऐसी वे करता था, और बड़े लॉन्ग पेन हुआ करते थे उसके, और पेन भी रफली कोई आप ये मान के चलो कि आपके 30-35 सेंटीमीटर लेंथ होती थी उनकी पेन्स की। मतलब मुझे याद है, अगर हमने ऐसे पेन पकड़ा हुआ है तो यहां तक हाइट आया करती थी पेन की, मतलब अच्छी हाइट होती थी पेन की। ये जो पेन की लेंथ है रफली ये 30-35 सेंटीमीटर हुआ करती थी। अगर 2 सेंटीमीटर का भी गैप है तब भी एरर तो आ जाएगा ना। तो वो एरर बताओ जी कितना वेइंग के अंदर। लो जी, इसको 1 मान लेता हूं क्योंकि उसको मानना ही पड़ेगा ना, इसको 2 मान लेता हूं। सो दिस इज अर्थ सरफेस से H1, दिस इज अर्थ सरफेस से H2। कोई डाउट हो बच्चों? पहली बात तो हाइट हो गई थोड़ी सी अर्थ से, तो क्योंकि मुझे तो जब वो इस हाइट की वेइंग के एरर की बात कर रहा है तो मुझे तो फिर इस हाइट को काउंट करना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज जी डैश, स्मॉल हाइट है, क्या पढ़कर आया हूं मैं जी डैश को, स्मॉल हाइट के ऊपर 1 - 2h/r। ठीक है बच्चा जी। अब ये पेन ज्यादा ऊपर चला गया तो इसका वेट ज्यादा कम हो जाएगा, इसका वेट कम होगा। अगर हम पहले तो व्हाट इज W2 - W1 इज इक्वल टू M, हाँ जी G, W2 की बात कर रहा हूं पहले, 1 - 2h2/r माइनस mg 1 - 2h1/r। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि ये जी डैश की वैल्यू है, इसका वेट इस, या भी अर्थ पे वैल्यू जी है, हाइट पे चले गए तो इसका M1 वाले का H2 हाइट है, सॉरी M1 वाले की H1 हाइट है, M2 वाले की H2 हाइट है। फिर मैं कह चुका हूं जिसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी उसका G कम हो जाएगा, उसका वेट
मतलब लेसर रह जाएगा, तो इसलिए माइनस कर दिया। लो जी, यहां से W2 माइनस W1 इज इक्वल टू mg कॉमन ब्रैकेट बिगिन। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहां से, अब देखो चेक करो, माइनस साइन आ रहा है तो H1 माइनस H2 आ जाएगा, 2 बाहर ले लेता हूं, H1 माइनस H2 बाई R। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी। लो जी, अब एक वर्ड मैं बताना भूल गया, वो कह रहा है कैलकुलेट एरर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है जी। 2 व्हाट इज m, व्हाट इज g, gm बाय r स्क्वायर। H2 माइनस H1 कोई डिफरेंस इन हाइट है, इसको h लिखा पहले मैंने, h अपॉन r। ठीक है जी। व्हाट इज मास, तो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, और क्योंकि स्पेस सही है, या एक स्टेप तो यही कर लेते हैं। W2 माइनस W1 इज इक्वल टू 2mh gm अपॉन r क्यूब, gm अपॉन r क्यूब। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मांग रहा है मेरे से वो, तो इसको अब यही है डेंसिटी लाएगा मेरे पास, देखते हैं जी क्या बनता है। तो लो जी, यहां कर लो इसको, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू 2mh इंटू बाई आर क्यूब भी कर लो नीचे, इंटू जी ऊपर कर लो, इस H1 को अंदर ले लेता हूं। व्हाट इज मास, वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा जी। अब चेक कर लो इसको, 4 2 8 पाई m h g बाय 3, कोई रह तो नहीं गया, 4 2 8 बन गया, m h g आ गया, m h g आ गया, रो आ गया, आर क्यूब कट गया और पाई आ गया। दिस इज योर डिफरेंस इन वेइंग, डिफरेंस इन वेइंग। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये आपका IIT का क्वेश्चन है, 4-5 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि क्वेश्चंस सारे आपके, अगर आपको बेसिक लेवल क्लियर है तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक हम लोग कोशिश करते हैं शॉर्टकट लगाने की। शॉर्टकट में मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टकट ना लगाओ, लेकिन शॉर्टकट तब लगाओ जब आप बेसिक में कॉन्फिडेंट हैं, तब शॉर्टकट्स लगाओ। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इसकी बात करनी है अभी मुझे, इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करनी है। अगेन वही आपकी एक अर्थ सरफेस है, सेंटर O है, मास m है, रेडियस r है। आज मैं डेप्थ के ऊपर आ गया हूं भाई, डेप्थ पे कहां आ गया हूं, इतनी डेप्थ D से नीचे चली गई मेरी बॉडी, यहां आ गई मेरी बॉडी आज। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, r माइनस डी। ठीक है बच्चा जी। तो मैंने क्या किया, एक r माइनस डी का एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसकी बात करनी है मुझे भाई। लो जी, पहले फिगर बनाई ना बेटा पहले। व्हाट इज, अब वही लैंग्वेज है, कंसीडर एन अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो व्हाट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी gm by r स्क्वायर एट ए डेप्थ d। हां जी, अब देखना पड़ेगा मुझे भाई, जब मैं डेप्थ d पे चला गया तो व्हाट इज इफेक्टिव मास जो मुझे अट्रैक्शन दे रहा है, शेडेड पोर्शन वाला, वो तो चेंज हो गया आज, r माइनस डी का स्क्वायर। आज जो मुझे मास अट्रैक्शन दे रहा है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा है, देख लीजिए। तो इसका मतलब आज जो मास है वो चेंज होगा, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, डेंसिटी में जाना पड़ेगा। लो जी, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये ऐसे कर लो, सीधा करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये व्हाट इज मास, वॉल्यूम टू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब। रो पुट करो जी। व्हाट इज, इधर आ जाता हूं मैं, व्हाट इज जी, जी 4/3
पाई आर क्यूब रो बाय आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर रो जी, ये जी बन गया। व्हाट इज जी डैश, पुट कर लो, जी एम डैश क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। तो व्हाट इज जी डैश क्या बन जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी रो इंटू जी। तो ये जी डैश आ गया बच्चा जी आपका आज, और ये जी आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, मैंने यही तो बोला है, कंसीडर एन अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट मींस यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मास m एंड रेडियस r, क्योंकि मास मेरा आज चेंज हो रहा है। तो नाउ व्हाट इज g डैश बाय g, r माइनस 1 माइनस डी, या चलो 2 स्टेप कर लो कोई बात नहीं, r माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, और व्हाट इज g डैश, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियरली वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, तो व्हाट इज डिक्रीज इन g, डिक्रीज, इसको ऊपर कर ले या यही करते हैं, चलो डिक्रीज इन g कितना हो जाएगा भाई, वो g माइनस जी डैश होगा, g माइनस जी डैश कितना आ जाएगा, g इंटू डी बाई आर आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम डेल्टा जी दे सकते हो आप, g इंटू डी बाई आर। परसेंटेज डिक्रीज वो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि जी उठा के मैं इधर ले आया उसका। या 2 स्टेप कर लो, एक ही बात है, जी से कट जाएगा। वहां पर 2h अपॉन आर आ रहा था, यहां पर d अपॉन आर आ रहा है, डिक प्रेजेंट डी, कोई डाउट हो बच्चों। जब मैं डेप्थ पे ले गया तो मेरा ये मास वेरी हो गया आज, क्लियरली क्लियर मेरा बच्चा जी, मेरा मास क्या हो गया, वेरी हो गया। अब इसको क्लियर करते हैं और न्यूमेरिकल करके। At what depth value of g will be 2/3 of its value on the surface of earth, on the surface of earth, surface of earth, ठीक है। At what depth value of g will be 2/3 of its value on the surface of earth। तो ये भाई मेरे पास on the surface of earth है, कितनी है g, कहां जाकर कितने डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। डेप्थ d पूछ रहा है मेरे से, तो व्हाट इज g डैश, मेरे को फॉर्मूला पता है 1 माइनस डी बाई आर, d पूछ रहा है कितनी हो गया 2/3, तो 2/3 ऑफ g 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है जी। तो यहां से 2/3 बराबर है 1 माइनस डी बाई आर, और डी बाई आर इज इक्वल टू 1/3, और तो एट ए डेप्थ r/3 पे जाके उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मींस जो वैल्यू सरफेस पे है उसका 66% रह जाएगी सिर्फ, मींस अगर वैल्यू सरफेस पे जी मान रहे हैं तो वहां जाके 6.67 रह जाएगी। ठीक है मेरा बेटा जी, ये वो डेप्थ है जहां पर वैल्यू उसकी 2/3 हो जाएगी ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज calculate percentage decrease in value of g at a depth 4 kilometer below the surface of earth, 4 kilometer below the surface of earth। परसेंटेज में पूछा भी, सरफेस ऑफ अर्थ। कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ
एट ए डेप्थ 4 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। लो जी, हमें बताया गया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी बताया गया है, एट ए डेप्थ डी भी बताया गया है। व्हाट इज एट ए डेप्थ जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। सिंपल सा फॉर्मूला है। और व्हाट इज डिक्रीज इन जी, ये भी मैं पढ़कर आया हूं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो उसको मैंने डेल्टा जी से डिक्रीज वर्ड लगा रहा हूं भाई मैं, जी माइनस जी डैश, तो यहां से व्हाट इज जी माइनस डी डैश, जी इंटू डी बाई आर आया हुआ है। देख लो, चेक कर लो, जी डैश माइनस डी। व्हाट इज परसेंटेज पूछ रहा है वो, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, परसेंटेज अगर गलती से लिख भी दिया इंक्रीज तो ये मतलब इट कैन नॉट इंक्रीज, इट विल ऑलवेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, वो क्या होगा भाई, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 होगा। वो मैंने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, डी बाई आर इंटू 100। अब डी कितना मेरा बेटा जी, 4 किलोमीटर, ये कितना है 6400 किलोमीटर इंटू 100, 1/16% आ गया बस। अब वो आपकी मर्जी है, आपने उसको सॉल्व करना है करो, और नहीं तो 1/16% पे छोड़ दो। 1/16% डिक्रीज आ गया बेटा जी। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे। तो बेटा जी आज मैंने क्या किया है, आज एक तो ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहले मैंने पढ़ा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, आज मैंने डिस्कस किया पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है। वहां से स्मॉल जी की एक सेंस बनाई मैंने, मींस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेंस बनाई, उसका एक रिलेशन बनाया। फिर मैंने ये कहा विद हाइट और डेप्थ ये वेरी करती है, तो अभी मैंने हाइट और डेप्थ वेरी किए हैं, डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सटेंड करूंगा, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन, ठीक है बेटा। फिर वही जाकर हम लोग इनर्शियल मासेस और ग्रेविटेशनल मासेस की भी थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अपने लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। और बेटा एक चीज और है कि आप सब क्या चाहते हो कि हम अपने कंपटीशन में एग्जाम जाके शॉर्टकट लगाएं। शॉर्टकट लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट फर्स्ट यू हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द बेसिक थिंग्स। तो इसलिए शॉर्टकट लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा, हालांकि मैंने कभी किसी क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की, मुझे मेरी ड्यूटी है आपको कंसेप्ट क्लियर करना। वंस द कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू देन इट विल बी अप टू यू आप शॉर्टकट कैसे लगाते हो। मैंने बार बार न्यूमेरिकल को पूरा क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाए, क्योंकि कई दफा न्यूमेरिकल गलती से अगर हमने जी डैश माइनस जी से कर दिया, वो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, और फिर मैं सोचूं नेगेटिव क्यों आ गया मेरा। तो मैंने इसलिए ये बातें की हैं पहले कि दिस इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। मैं सीधा भी कर सकता था, व्हाट इज जी डैश माइनस जी, ऐसे भी कर सकता था मैं, लो जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी बाई आर, ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन कहीं मैंने ऐसे नहीं किया आपका। मैंने प्रॉपर वर्ड लिखा है, डिक्रीज मींस नेगेटिव, ताकि आपको एक दफा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, फिर तो आप चाहिए भी करना आगे जाके। नो नीड ऑफ सेइंग कि भी पहले कैलकुलेट करो, सीधा वैल्यू निकालो, जी डैश में सीधी जी डैश जी निकालो, इंटू 100 कर दो, लो सीधे ही बात हो गया ये। तो बाय जी डैश माइनस जी बाय दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाय आर इंटू 100 करो, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। माइनस मीन्स डिक्रीज, माइनस मीन्स डिक्रीज, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज। बट एट दैट टाइम आई हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर इन माई माइंड कि मैंने किस में से किसको माइनस किया है। तो छोटी छोटी बातें हैं ये, तो इसलिए मैं पहले क्या करता हूं, पहले चीजों को बिल्कुल एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करके उनको अंडरस्टैंड कर लो पहले। छोटा तो कभी भी चीज को बना लो आप, तो ठीक है मेरा बेटा, मेरी कोशिश यही है पूरे, अब जब तक जितना भी मैंने आपको टीचिंग मटेरियल दिया आपका, जितना भी मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, या जितना भी मैंने काम आपके बोर्ड के ऊपर किया है, मैंने किसी पर भी कोशिश नहीं की आपको शॉर्टकट बताने की। शॉर्टकट एक दो अभी जो बताए हैं वो सारा डिटेल डिस्कशन करने का, फिर वहां ये भी बताया कि अगर आपसे गलती से ये वेक्टर छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी, ये भी मैंने बातें की हैं, मुझे याद है ये बातें मैंने आपसे की हैं इन द चैप्टर ऑफ योर लॉज ऑफ मोशन, जब वो चैप्टर चल रहा था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो फिर वहां बच्चा सोचता है यार हर जगह मैं यही काम करूंगा, तो मैंने वहां कहा था कि अगर ये शॉर्टकट लगाओगे यू हैव टू बी क्लियर कि यहां पर मैंने इस फोर्स को भी काउंट करना है, और अगर ये फोर्स रह गई, एक न्यूमेरिकल था वहां पर, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर ये है कि शॉर्टकट से बेटर है कि लेंथी मेथड कर लो, सिर्फ 2 ही स्टेप तो लिखने आपने लेंथी मेथड के लिए, मुझे याद है चीजें। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।